नाम बता दें। मेरा नाम शेर अली रायनी है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ और मैं अपने रायनी समाज का पूर्व जिला अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा शेर अली जी, अभी आप लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए हुए थे, क्या है मामला? सर, मामला है गाजी मियाँ रौजा का है। करीब 10 बीघे का वो चक और करीब करीब 2 साल पुरानी वो कब्रिस्तान है, जिसमें मज़ार भी है गाजी सरकार का। हर साल हम लोग उर्स मनाते हैं उनका, और हर साल बड़ी बाग चुंगी से उन लोग का उर्स उठाते हैं और वहाँ जाके हम लोग उर्स मनाते हैं। उसमें पक्की मज़ारे भी हैं, बहुत से 100-150 मज़ारे हैं। उसके बाद वहाँ मस्जिद है। जो पुराने मुतवल्ली रहे हैं वो लोग मिल के भूमाफियाओं द्वारा उसको बेच किन रहे हैं। हम लोग अधीक्षक साहब के यहाँ आए, हम लोगों ने उनको बोले हैं कि हम ठीक है कार्रवाई करा रहे हैं। हम लोग डीएम साहब के भी गए हैं, वो भी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि नहीं हम पूरी कार्रवाई कराएंगे। ये जमीन कैसी है? वक्फ बोर्ड की है? जमीन वक्फ बोर्ड की है साहब, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और रही है, और आज से नहीं है, बहुत पुरानी ये कब्रिस्तान है। ऐसे में क्या लगता है कि जो वक्फ बोर्ड का जो पुराना जो मामले जो इसमें मौजूदा चल रहे हैं, जी जी, तो अगर ये नया संशोधन होता था कि आप लोग की जमीन बच जाती है, क्या लगती है? बिल्कुल। सरकार की अगर मंशा रही तो जो कब्रिस्तान रहा है कब्रिस्तान रहेगा, और हम लोग दफनाए जाते हैं। मुस्लिम वर्ग में ये है कि ये लोग दफनाए जाते हैं मुस्लिम वर्ग, तो हम लोग दफनाते चले आएंगे। क्या लगता है जो पुराने मुतवल्ली थे वो पुराने नियम कानूनों का फायदा उठा के इस तरह कार्य किए हैं? पुराने मुतवल्ली ही तो किए हैं, नाम चढ़वा लिए हैं, नाम चढ़वा के अपना बेच किन रहे हैं। तो ऐसे में अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि न्याय मिले, हम लोग को न्याय मिले और शासन प्रशासन योगी जी तक बात जाए हम लोग की। जी, तो यहाँ पर जो क्या मामला है, आज आप लोग पुलिस ऑफिस भी गए थे? जी। ऑफिस भी गए थे। सर, ये मामला ये है कि ये गाजी मियाँ का रौजा है और उसी बाग के नाम से ये कब्रिस्तान है। इसका डॉक्यूमेंट्स आप निकालेंगे नंबर से तो पता चल जाएगा। इसके मुतवल्ली हमारे हिसाब से 30-40 पहले साबिर मियाँ आते थे और लोगों से किराया वराया लेते थे, इसके फल फूल देखते थे, ये सारी चीज़ों देखते थे और लोगों से मिलते थे ये। उसके बाद इन्होंने क्या किया, साबिर मियाँ का इंतकाल हो गया। उनके घर के और लोग हैं, परवेज हैं, एक ये लाल कोठी में गुड़िया रहती हैं, एक जमाल हैं, एक रिंकू है, एक सैफ हैं, ये उन्हीं के ख़ानदान के हैं। बीच में इन लोगों ने पता नहीं किस तरह से इस पर खतौनी में नाम चढ़वा लिया। अब ये शो करते हैं पहले अगल बगल के दुकानदारों को कि ये हमारी खतौनी है, बाप दादा की ज़मीन है, इसलिए आप हमसे रजिस्ट्री कराओ, और उन पर दबाव दोगे। काफ़ी लोगों से पैसा भी उन्होंने लिया, रजिस्ट्री भी किया है। आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। आज की इस ज़मीन की ये स्थिति है साहब कि इन्होंने किसी साहब को जो है एग्रीमेंट कर दिया है। ये आज 4 दिन पहले मेरे पर फ़ोन आया था एक अखिलेश श्रीवास्तव का कि हम लोग ले रहे हैं क्या है। हमने कहा भैया ये तो कब्रिस्तान है, क्या ले रहे हो? तो उसने कहा कि कब्रिस्तान छोड़ के हम लोग लेने जा रहे हैं 1.5 बीघा, और हम लोग अभी जेसीबी भी चला के देख रहे हैं कि इस पर विरोध होता है कि नहीं। यदि विरोध होगा तो हम लोग भाग जाएंगे। अखिलेश श्रीवास्तव, उसका नंबर भी मेरे पास है, उसी ने मुझे फ़ोन किया। फिर उसके बाद धीरे हमने सोचा हो सकता है र्यूमर हो, लेकिन यहाँ चलने लगे ट्रैक्टर, मट्टी आने लगे, लोगों को आने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब ये हुआ कि इन लोगों ने कहा, जो मट्टी डलवा रहे हैं जो लोग हों, कि हमने इसको एग्रीमेंट कराया है। तो एग्रीमेंट कराने वाले जब इसके मुतवल्ली है, उनको बेचने का ही हक कहाँ है ये बताइए? ये कब्रिस्तान है, इसके फल फूल देख रेख खा सकते हैं, ये उनका हक है। इनको दिया गया क्या? आप कोर्ट में कागज निकालिएगा तो उनका हिस्ट्री निकलेगी। तो फिर कुल मिला के माना जाए कि ये जमीन जो वक्फ वाली जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तान के नाम से है। आप इसका डॉक्यूमेंट निकाल, जमीन में यानी जो मुतवल्ली थे पूरे हेरा फेरी करके जो है जी, पुराने कानून के साथ हेरा फेरी की। हाँ, पुराने कानून के साथ हेरा फेरी करके, जैसा कि आज के दौर में योगी जी या मोदी जी कर रहे हैं, ये लोग मनमानी कर रहे हैं बेचने की, जिस वजह से वो कानून लाने की एक बात कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जितने माफिया हैं मुतवल्ली वक्फ बोर्डों के, ये इसी तरह कर रहे हैं और इसको बेच के अपना जो है भगाना चाह रहे हैं। और ये है वक्फ की जमीन। डॉक्यूमेंट्स देखिए। कुल मिला के नए वाले कानून से आप लोग अभी इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। कम से कम ऐसी धांधली तो नहीं होगी, किसी का कब्रिस्तान, किसी की मस्जिद अननेसेसरी तो नहीं बेची जाएगी और ना खरीदी जाएगी।
इसका मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। अभी जहाँ पे खड़े हैं जी। की मिट्टी है, क्या जी। यहाँ पे भी कब्र बिल्कुल कब्रिस्तान के ऊपर पर ही खड़े, ये कल परसों से जेसीबी से उखाड़ा जा रहा है। दिखाई दे रही है, अभी मिट्टी कब पड़ती है कब्रिस्तान? ये मिट्टी आज रात में 12-1 बजे पड़ रही है, कब्रों को खोदा जा रहा है जेसीबी से। ये रास्ता बना हुआ कि रात में कोई आएगा नहीं, 10-5 लोग आते हैं और रात में करके सुबह चले जाते हैं। क्या लिखा है?